चलिए जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे। आज हम बात करेंगे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के हवाले से। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है, और आज की क्लास में हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए जी, याद रखिएगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो चीज़ होती है जिसके अंदर रिसर्चर एक्सपीरियंस करता है उन तमाम सिनेरियोज को जो वो देख रहा होता है। लेट्स सपोज एक क्लास के अंदर एक बंदा बैठा और बंदे ने बैठने के बाद क्या किया, उस पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व किया। सही है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हो व्हाइल एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। बट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं होता। सही है, आपका जो रिसर्चर होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो आउटसाइड द रिस्पोंडेंट ग्रुप होता है, यानी कि रिसर्चर जो होता है वो उस रिस्पोंडेंट ग्रुप से बाहर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्विंग behavior from a distance, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, कैमरास के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगेन पहली इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि भाई देखो, ये ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। आप एथिकली अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप ओवर्ट कर लो, आप लिख दो सीसीटीवी कैमरास इन ऑपरेशंस। अदरवाइज ये कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में काउंट होगा। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा बुक को फॉलो करते हैं तो बुक कहती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग बिहेवियर फ्रॉम अ डिस्टेंस सो दैट रिसर्च सब्जेक्ट्स do not know they are being observed. The ethical issues of consent may not be a problem here. यानी कि आपने अगर लिख दिया कि भाई क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमराज इन ऑपरेशन, तो आपने ऑटोमेटिकली परमिशन ले ली एक तरह से, या इन्फॉर्म कर दिया। बहुत सारी लोकेशंस में अगर आप जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि दिस एरिया में बी फोटोग्राफ्ड और वीडियोग्राफ। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्या है, आपसे एथिकल कंसेंट लिया जा रहा है या इन्फॉर्म किया जा रहा है। अ रिसर्चर ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन अ शॉपिंग मॉल और द क्राउड at a sporting event could not be expected to get permission from everyone. Non-participant observation usually means that the researcher does not become personally involved. ठीक है, यानी कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसकी वजह से जब आप पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो एक बात आप कह सकते हो, ठीक है, कि एक सेकेंड मैं इसको सही कर दूं, नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इनकी, तो इसकी वजह से चांसेस ऑफ बायसनेस रिड्यूस हो जाते हैं। चांसेस ऑफ बायसनेस रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं कि सामने वाला अपना प्रेजुडियूस ऐड ऑन किए बगैर किसी चीज़ की स्टडी को कंप्लीट कर लेगा। दिस काइंड ऑफ रिसर्च अनलाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्वांटिटेटिव डेटा सच एज अ नंबर ऑफ टाइम्स पीपल आर ऑब्जर्व कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर एक्ट, यानी कि लोगों ने क्या कोई पर्टिकुलर एक्ट कितनी मरतबा परफॉर्म किया। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, एक्सेस ऑफ इज वन प्रैक्टिकल एडवांटेज ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके लिए इसके अंदर एक्सेस गेन करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने नॉन पार्टिसिपेंट रहना है, यानी कि उनका पार्ट नहीं बनना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इट अलाउज रिसर्च ऑन पीपल हु मे नॉट वांट टू बी स्टडीड बिकॉज देयर बिहेवियर इज इलीगल, सीक्रेट और पर्सनल एम्बैरेसिंग। लेट्स सपोज आपने गवर्नमेंट जो है वो पूरी स्टेट के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा ले या सैटेलाइट के थ्रू लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करे। For example, when the researcher does not participate in the behavior being observed, respondents can be objectively studied in a natural setting. जो मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्टिव रहा जा सकता है इसके अंदर, बायसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। When the researcher does not participate in the behavior being observed, respondents can be objectively studied in a natural setting. The researcher gets to see everyday behavior just as it would normal occur. यानी कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक्ट करेगा, वो सोशल डिजायरेबिलिटी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन स्टडीज कैन नॉट बी इजीली और एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड। अब क्या है, रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्टडीज का जो नुकसान है, लो रिलायबिलिटी होगा,
ठीक है जी। इसके अलावा बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप मे चेंज ओवर टाइम, ऑब्जर्विंग पीपल फ्रॉम अ डिस्टेंस में ऑल्सो प्रोड्यूस अ डेटा दैट इट फेल्स टू कैप्चर द डेप्थ, यानी कि वैलिडिटी में भी फर्क पड़ सकता है। मैंने जैसे आप लोगों को कल एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे कोई टीचर अगर डांस करके आपको पढ़ा रहा है तो हो सकता है बाहर वाला बोलेगा तो डांस चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्लास में जो बच्चा बैठा हुआ है वो शायद एंजॉय कर रहा हो, वो समझ रहा हो कि कॉन्सेप्ट हो उसके साथ, ठीक है। अब क्या कहता है, मैं observing people from a distance may also produce data that fails to capture the depth, richness and personal details of their behavior. This type of a study also raises the ethical questions because people are being observed without their permission. ऐसा हो सकता है कि आपने अगर बगैर परमिशन के किसी को ऑब्जर्व कर लिया तो आपको सू कर दे, आप बोले कि भाई मेरी जो प्राइवेसी है वो इन्वेड हुई है, ठीक है जी। इसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं ऑब्जर्वेशन के हवाले से। सम सोशल ग्रुप्स आर डिफिकल्ट टू कंडक्ट रिसर्च, जिसमें अंदर आप कह सकते हो कि भाई उनका एक्सेस गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देयर आर सम प्रैक्टिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, आप इन पर भी बात कर सकते हो। देखो अगर मैं इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करूँ लाइक ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, गेटिंग इन, स्टेइंग इन, गेटिंग आउट, ये क्या है आपका प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। इसके साथ एथिकल इश्यूज हमारे साथ कंसेंट के हो जाते हैं, सही है। लीगल इश्यूज भी रेज हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है हमारे पास थियोरेटिकल इश्यूज, लाइक इंटरप्रेटिविस्ट विल नॉट लाइक दिस, पॉजिटिविस्ट विल नॉट लाइक दिस मेथोडोलॉजी बिकॉज ये क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं है, रेप्लिकेबल नहीं है, सही है, जनरलाइज नहीं हो सकती, कोई फैक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, आप ऑब्जर्वेशन से कोई फैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप मेरी क्लास को ऑब्जर्व करने के बाद कोई ऐसी चीज डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि कोई थ्योरी बिल्ड नहीं कर सकते। ये एक पर्टिकुलर केस की ऑब्जर्वेशन होगी। हाँ, आपको रीजनिंग कुछ ना कुछ मिल सकती है, आपको फैक्टर्स, आपको कुछ रीजनिंग फैक्टर्स मिल सकते हैं, बट कोई एक फैक्ट नहीं निकलेगा कि भाई ये चीज इसी तरह से होती है। कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ डिफाइन नहीं कर सकते आप, कोई आप ऑब्जेक्टिव ट्रुथ डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज बहुत क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, वेरिएशन एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, ठीक है। वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हर सिनेरियो, हर कंडीशन डिफरेंट होगी।